प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुदेव गुरुर्देव। महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै ओम गुरवे नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। हमारा बुक कौन सा है? असेशन, रेवती देवी जी ने लिखा है, उसका हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर आ गया 157। दिव्य दिव्य इंद्रियां, दिव्य इंद्रिया शरीर भाग। शरीर भाग। तो दिव्य इंद्रिया शरीर भाग है ना, ये आप अहम भाषा पढ़िए मैम, सुप्रिया जी, और बाद में जो छठा पाठ हम दूसरों को भी देंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ तो टोबायस हमें एक और काम सौंप रहे हैं। हम्म, खुद अपने शरीर की कल्पना करनी चाहिए। साधारण रूप से हमारे पास एक सिर, दो हाथ और दो पैर होते हैं। ये पांच दिव्य इंद्रियां पांच शारीरिक अंगों के लिए पर्याप्त है। हमारा सिर जागरूकता की इंद्रियों का प्रतीक है। कल्पना की इंद्रिय हमारे बाएं हाथ के साथ मिलकर काम करती है। करुणा हमारे बाएं पैर से जुड़ी हुई है। इसलिए मनुष्य अपने आप को दूसरों के जूते में रखकर चलने के बारे में कहता है। मेरे स्थान में तुम खुद को रखकर अनुभव करो। दाहिने पैर के अंदर की ऊर्जा केंद्रीकरण इंद्रिया से संबंधित है। जब हम किसी चीज पर केंद्रित होते हैं, दृढ़ निश्चय से होते हैं, बेचैन होकर शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो हम अपने दाहिने पैर को जोर से जमीन पर पटकते हैं ना। दाहिने पैर को जोर से जमीन पर पटक कर हम अपने आप को वापस अपने अंदर लाते हैं, क्योंकि वह पैर केंद्रीकरण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वह ऊर्जा हमारे पैर के अंदर है। पेज नंबर 158। वह अंदर नहीं है, बाहर जो है उसके साथ हमारा पैर जुड़ा हुआ है। दाहिना हाथ अभिव्यक्तिकरण का हाथ है। जब कोई हमसे हाथ मिलाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? कुछ अभिव्यक्तिकरण कर रहे होते हैं। बहुत विषयों के रूप में उसे बाहर ला रहे होते हैं। यह हाथ बहुत शक्तिशाली है। उन दोनों के बीच में संतुलन होता है, लेकिन साधारण रूप से अभिव्यक्तिकरण दाहिने हाथ से जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से अभिव्यक्तिकरण और गति की सृष्टि होती है। इन सब चीजों को समझने के थोड़ा सा समय लगता है। उस तरफ वाले जिन दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं और उस तरफ जाने के बाद हम जिन दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं, वह सभी दिव्य इंद्रियां अब हमारे लिए उपलब्ध है। हमारी चेतना में आने वाले बदलाव के हिसाब से जो बदलाव क्रयान लोगों ने ग्रिड में किया है, वह बदलाव अब हमारे लिए उपलब्ध है। केवल सात मानव इंद्रियां से आभाषा नहीं आती है। हमारे अस्तित्व की जागरूकता और हमारे एंजल होने की नूतन जागरूकता से आभाषा आती है। हमारी कल्पना से आती है। यह आने वाले दिनों में बाहर आएगी। हमारे लिए और दूसरों के लिए हमारे अंदर जो करुणा है उसके द्वारा बाहर आएगी। करुणा का केवल दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर भी उसे लाना चाहिए। केंद्रीकरण की ताकत से ऊर्जा को फनल द्वारा डालने से आभाषा बाहर आएगी। नैसी ने अपने पकवान के साथ यही किया था। किसानों ने उगाई ऊर्जा को सामग्री के रूप में लिया था, उन सभी चीजों को केंद्रित किया था। हमारा केंद्रीकरण दिव्य इंद्रियां भी ऐसे ही करती है। हमारा विश्व अपरिभाषित अनजान लक्षणों वाले ऊर्जा से भरा हुआ है। केंद्रीकरण की वजह से इस ऊर्जा को लाना और उसे हमारे स्तर पर लागू करना मुमकिन हो सकता है। पेज नंबर 159। ऐसे हम समय में हमें उसके साथ काम करना चाहिए। यह मनोरंजक नहीं है, लेकिन जरूरी है। अब आखिर में अभिव्यक्तिकरण है। अगर नैसी ने केवल अपने पकवान के बारे में कल्पना करके, उसके बारे में करुणा महसूस करके अपनी भूख पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता, या इतना कुछ करके पकवान का अभिव्यक्तिकरण नहीं किया होता, या रसोई में जाकर काम शुरू नहीं किया होता, तो भूख के मारे नैसी को तड़पना पड़ता। हाँ, भाषा पांचों इंद्रियों द्वारा आती है। ये इंद्रियां हमेशा रहती है। इसी तरह उन इंद्रियों के साथ
टोबायस लोग उस तरफ से काम करते हैं। खुशबू सूंघना और स्वाद लेने जैसी चीजें उनके अंदर नहीं है। उन्होंने अपनी करुणा इंद्रिय को चैतन्य दिया है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा खुशबू और स्वाद को महसूस कर सकते हैं। हम जो कर रहे हैं उन सभी चीजों को वह लोग समझ सकते हैं। मनुष्य के साथ करुणा से व्यवहार करना में मेटाट्रॉन के अच्छे से नहीं आता है। उनकी ऊर्जा शक्तिशाली है। वह अपनी ऊर्जा में लगाम डालकर उसे खींचकर और फिल्टर करके हमें तकलीफ दिए बिना ही हम तक पहुंच जा पाते हैं। इसलिए उनके आते समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अब दिव्य इंद्रियां आने वाली है और सातों इंद्रियों के साथ मिलकर काम करने वाली है। वह आ भाषा में हमारे लिए उपलब्ध है। उनके लिए नए प्रयास और साधना की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में हम अपने आप समझ जाएंगे कि सृष्टि करने के लिए, अभिव्यक्तिकरण करने के लिए, केंद्रीकरण करने के लिए, अपने आप के बारे में जागरूक रहने के लिए यह एक नया और अद्भुत मार्ग है। पेज नंबर 160। सात इंद्रियों के साथ काम करना बहुत कठिन लगता है। कुछ साल पहले हम इसी को चमत्कार और मास्टरी के नाम से पुकारते थे, लेकिन दिलचस्पी वाली बात यह है कि कुछ तरह के काम करते समय वह चमत्कार और महिमा की तरह नहीं दिखता, बल्कि उनके पीछे जो विद्वान और भौतिक शास्त्र है उसके बारे में हमें समझ आता है। जो लोग हमारे काम को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रेम के बारे में मास्टर्स ने हमें बताया है। यह कोई चमत्कार या भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है। हर रोज भगवान इस तरह के तोहफे नहीं देता है। भगवान ने इसकी सृष्टि की है, यानी अमस्मी ने यह चमत्कार किया है। जैसे जैसे आ भाषा की ऊर्जा के साथ हम काम करते जाएंगे, वैसे वैसे विषय और परिस्थिति की सृष्टि के लिए वह हमें शक्ति और सामर्थ्य देगी। टोबायस लोगों को पता है कि उनके द्वारा इस बात को बताए जाने पर हम तुरंत दौड़ते हुए पैसे और चीजों की सृष्टि नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम इस तरह की परिस्थितियों की सृष्टि करेंगे कि आखिर में लोग अपनी दिव्यता में जरूर आहा भाषा का उपयोग करने से हमारी दिव्यता सहज रूप से समृद्ध होगी। समृद्धि इसलिए नहीं होती है क्योंकि भगवान ने हमसे कहा है कि हम इसके हकदार है, बल्कि इसलिए होती है कि हमने इसे इस स्थान पर लाने के लिए ऊर्जा संतुलन बनाया है। वह विचित्र और असाधारण प्रदेश के द्वारा आ सकती है, लेकिन वह जरूर आती है। उस तरफ के लोग आ भाषा का उपयोग करते हुए हमें प्रोत्साहित करते हैं। वह लोग हमसे आ भाषा में बात करते हैं। वह लोग आने वाले सम्मेलनों में अधिक आ भाषा का उपयोग करने वाले हैं। पेज नंबर 161। सभी लोगों के साथ आ भाषा में बात करेंगे। सात मानव इंद्रियों को पांच दिव्य इंद्रियों से जोड़ने के बाद हमारे अंदर दिव्यता आएगी, बहुत शक्तिशाली दिव्यता आएगी। झूला झूलते समय हर किसी को इन उपकरणों की आवश्यकता होगी। इस समय में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, केवल दुनिया की नजर में ही नहीं, हमारी अपनी नजर में भी विज्ञान बहुत तेजी से विकास कर रहा है। यह टेक्निकल समय है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारी चेतना के समाधान है। हमने अपने जीवन में एक टेक्निकल सामर्थ्य को पाया है और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब स्पिरिट और विश्व के भौतिक शास्त्र को धरती पर मानव रूप में और हमारे नित्य जीवन में लाना आसान हो जाएगा। दिव्यता के साथ काम करने वाले शवबरा टेक्नोलॉजी को अनदेखा कर सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि स्पिरिट की ऊर्जा को टेक्नोलॉजी दूर कर रही है, और कुछ लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी शुद्धता अशुद्ध हो रही है। साल 2002 से चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता संतुलन में है, जिसकी वजह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का वातावरण बन रहा है। विज्ञान बदल रहा है। मूल कण के अनुसंधान और क्लोनिंग करने में बहुत काम चल रहा है।
शरीर की लंबी उम्र के लिए और उपचार करने की कोशिश करने में यह एक तरह का मार्ग है। यह सही है क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य के कण और डीएनए को बदल जाता है, जिसकी वजह से हम पुराने शरीर के अंदर केवल एक जन्म तक ही नहीं, बहुत जन्मों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ समय तक हम बार बार मेटाट्रॉन का बैठक में आह्वान करते रहेंगे। दिव्य ऊर्जा भौतिक शास्त्र के साथ जुड़े हुए कुछ विषय के बारे में अब हम बात करेंगे। यह किस तरह से काम करती है? पेज नंबर 162। इसे किस तरह से लागू करवाना है? कल तक जिसे हम चमत्कार समझते आए हैं, आज किसी तरह उसकी सृष्टि सहज रूप से वास्तविकता में कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आ भाषा के अंतर्गत जागरूकता है जो हमारी दिव्यता रोशन करते हैं, वे हमारी मुश्किलों को हल कर रही है। यह हमारी दिव्य इंद्रियों के रूप में जागृति होती है, इसके बारे में हमने बात की है। शुरुआत हमारी मानव इंद्रिय से होती है। पहले कभी नहीं देखने वाली चीजें देखेंगे और पहले कभी नहीं सुनने वाली चीजें सुनेंगे। स्वाद, गंध देखने में और स्पर्श में नई गहराइयां महसूस होगी। मन में और बुद्धि में भी नई गहराइयां आएगी। हमारी मानव इंद्रियों के द्वारा हमारी दिव्य शक्तियां आएगी। जिस रास्ते को हम बनाने वाले हैं, उसके द्वारा मानव इंद्रियों द्वारा और अनुभव के लिए स्थापित डिजाइन द्वारा आएगी। अब हम सब के परे देख पा रहे हैं, बहुत गहराई से सुन पा रहे हैं। हमारे अंदर जागरूकता है जिसका स्पर्श हमारे शरीर में है, जिसमें पहली बार हमें दिव्यता दिखाई देगी। जैसे जैसे हम अपनी दिव्यता इंद्रियों के मानव इंद्रियों से जोड़ना सीखेंगे, वैसे वैसे सब मिलकर एक संपूर्ण पैकेज की तरह तैयार होगा। हमारे धरती पर आने से पहले यानी एंजल की तरह रहने वाले समय में हमारी दिव्य इंद्रियों को हम अपने साथ लाए हैं। इन सबको हमारे अंदर एकीकृत करना चाहिए। इसी में हमारी शक्ति है। इसी के अंदर हमारी जागरूकता और अंदर व बाहर के विषय महसूस करने की क्षमता है। पेज नंबर 163। हाँ, एक मिनट मैडम, मैडम। हाँ, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है ये। अभी ये पार्ट हो गया, ये समझ में आया है क्या? ये पूछना है, थोड़ा समझ के जाना है। ओके, खाली पढ़ना नहीं है हमें। अंशु जी, आपको समझ में आ रहा है? मैं समझना चाहती हूँ, आप समझाओ। बहुत बढ़िया। यस, श्वेता जी, ऋतुराज और ज्योति जी समझ में आ रहा है। स्मिता जी को आएगा आई थिंक। स्मिता और मीकू जी को समझ में आ रहा है। सुप्रिया जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ रे। आ रहा है। चित्रा जी, तो ये क्या है? जैसा हम मेडिटेशन करते हैं ना, अलग अलग अनुभव आते हैं ना, उसके बारे में लिखा है ये पाठ में, अहम भाषा। तो पहले क्या बोला कि हमारे ये पांच इंद्रिया जो भी है, और उसके बाद इमोशन में के बारे में बोला, और मन के बारे में बोला है ना। तो वो कैसा कनेक्टेड है? इंटरनेट जैसा कनेक्टेड है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, हर एक को अलग अलग अनुभव आएगा। तो ये मास्टर से वो भूल जाना है हमें, इतना मेट्रोट्रॉन और ऑटोबायस जो भी है ना, वो हमें अलग अलग ज्ञान देके जाते हैं। उस पृथ्वी के मीन्स वो वाल जो है ना, मीन्स हम जन्म लेते ना, वही वाल है एक्चुअली। और मरने के बाद जाते हैं तो वो एक वाल है, अग्नि की वाल है। तो वो हमें क्रॉस करके आए हैं इधर। तो ये है इसका मतलब। और ये अलग अलग तो आती है सबको। इतना ही है, ज्यादा ये नहीं है। अब ज्यादा ये थोड़ा शब्द अलग है। दिव्य इंद्री मतलब? हाँ, दिव्य इंद्री। दिव्य इंद्री। देखने वाली जो हमारे शरीर में है, हमारे पांचों शरीर इंद्रिय। में पांच इंद्रिय है ना, नाक है, कान है, आंखें है। आँख है, मुंह है, हाँ, मुंह है, तो श्वास। त्वचा है। और उसके बाद मन और हमारे इमोशंस है ना, भावना है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, कैसे कैसे होता है ये बोल रहे हैं। ठीक है। अभी कौन और ये सुप्रिया जी को छोड़ के और कौन पढ़ना चाहता है? श्वेता जी है, स्मिता जी है, माधुरी जी है। लेकिन खाली आप थोड़ा ये ज्योति जी भी है, खाली ज्योति जी को विदाउट कैमरा बोल सकते हैं, बाकी सबको कैमरा ऑन करना पड़ेगा जब पढ़ना है तो।
श्वेता जी, स्मिता जी की तबीयत ठीक है नहीं, पता नहीं अभी तक। स्मिता जी, तबीयत ठीक है आपका? ना, थोड़ा बीच बीच में खांसी आ जाता है। हाँ, वही वही सबका वही हाल है, चित्रा जी का भी वही हाल है। हम थोड़ा रिकवर हो गए अभी। सुप्रिया जी और मैं थोड़ा रिकवर हो रहे तो पढ़ रहे। यस। ठीक तो है। मैं पढ़ूं सर? आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। आप जब ठीक है रुकना सर। चाहते तब रुकिए। ओके। ठीक है। ऐसा महसूस कीजिए कि हम सभी को वो ऊर्जा आ रही है बुक से। न्यू एनर्जी आ रही है, हम सभी न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। सभी लोग। ओके। ठीक है। हमारे अंदर बदलाव। हमारे बोलिए। अंदर बदलाव। हम्म। हमारे अंदर बदलाव। हम्म। साल 2002 में हमने एक और सीमा को पार किया। हमारी दिव्यता को धारण करने के लिए, संपूर्णता पाने के लिए ऊर्जा के जाल की सृष्टि को पूरा किया गया। हम ग्रीड को पार कर चुके हैं। बहुत सारी चीजों को पार कर चुके हैं। हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में आए हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में आए हैं। हम एसेंड हो चुके हैं, लेकिन यह सब हमने जैसी सोचा था वैसे नहीं है। हॉल हॉल ऑफ एसेंशन। हॉल ऑफ एसेंशन के बारे में हमने जो सोचा था वह उससे अलग है। वह एक खाली कमरा है, लेकिन उसमें भरपूर प्रेम है। हम जिस कारण की वजह से घर छोड़कर आए थे, उसे पूरा करने की क्षमता और परमात्मा ऊर्जा उसके अंदर संपूर्ण है। उसके अंदर परिपूर्ण करुणा है। यह कमरा नए लोगों का इंतजार कर रहा है। वह नए लोग नई और नई नए लोग कोई और नहीं है, असेंड हो रहे हैं, हम हैं। उस कमरे के अंदर जाकर हम जैसा चाहते हैं वैसे वैसे ऐसे उससे बदल सकते हैं। वह कमरा हमारा इंतजार कर रहा है। हम्म। उस हॉल में जाने के बाद हमारा सत्कार करने वाला कोई नहीं है। वहां पर एंजेल हवा में नहीं उड़ते हैं। सिनेमा जैसी दीप हवा में नहीं लटकते हैं। हमारे लिए जो उपयुक्त है उसके हिसाब से हमें उसकी सृष्टि करनी चाहिए, दिव्य मार्ग में सृष्टि करनी चाहिए। लार्वा, कैटरपिलर से तितली। हम दर्पण में अपने आप को देखकर कहेंगे कि यह तस्वीर मेरी नहीं है। इस दर्पण में दिखाई देने वाली शक्ल मेरी जैसी नहीं है। हमने अपने बारे में जो सोचा था वह अब हमें सो छोड़कर जा रहा है। हम गायब नहीं हो रहे हैं, केवल हमारा परिवर्तन हो रहा है। जैसे लार्वा का परिवर्तन होकर तितली में रूपांतरण होता है, उसी तरह हम भी परिवर्तित हो रहे हैं। कितना अद्भुत उपमान है ना? हमने कितने सही उदाहरण को चुना है। लार्वा अपने कच्चे रेशम के ककून में बैठकर क्या हो रहा है, मुझे इस नरक से क्यों गुजरना पड़ रहा है, समझता है। लार्वा इस तरह सोचता है, क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं असेंट होने वाली तितली बनूंगा, लेकिन मैं तो बहुत बदल चुका हूँ। लार्वा ने सोचा कि उसके पैर पहले से अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे, पहले से अधिक हरे रंग का बन जाएगा, पहले से अधिक आंखें पैदा होगी और पहले से अधिक खूबसूरत दिखाई देगा। मुझे क्या हो रहा है, हे भगवान? क्या मैंने एसेंशन का मार्ग सुनकर गलत किया? इस ककून में रहने की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए खामोश हूँ। ककून के अंदर इस तरह सोच रहा होता है। कुछ समय बाद रंग बिरंगे पंखों वाले ककून से बाहर निकलने वाली तितली ककून के अंदर बैठकर यह सब सोच रही होती है। पंखों के बारे में लार्वा को कुछ भी नहीं पता होता है। उसे केवल एक रंग के बारे में पता होता है, हरा रंग। अब यहाँ सबको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने वाला है। हकीकत में एंजेल के पंख नहीं होते हैं। अंतर्दृष्टि होने वाले चित्रकारों ने समझ लिया कि किसी न किसी दशा में मानवों का रूपांतरण होने वाला है। उन्हें पता था कि मनुष्य के अंदर परिवर्तन होने वाला है। तितली के समान ऊर्जा को लेकर उन्होंने अपनी पेंटिंग में एंजल्स की पंख की चित्रकारी की। ये इसका प्रतीक है। और
प्रतीक है कि किसी न किसी दिन मानव भी इस दशा से गुजरने वाले हैं। लार्वा अपने ककून में बैठकर दर्पण में अपने आप को देख रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। दर्पण में उसका रूप परिवर्तन लार्वा को नहीं दिख रहा है। वह किसी अजीब से जीव के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में उसने कल्पना की थी कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्यों फंस गया है। लार्वा से तितली के रूप में बाहर आने के समय कुछ समय पहले लार्वा यह सब कुछ सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम बिना व्यक्तित्व किसी स्थिति से नए व्यक्तित्व की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए इसे हमें इस पड़ाव से शून्य से और इस व्यक्तित्व से गुजरना जरूरी है। तभी हमारे लिए सभी प्रक्रिया अखाड़े में उतरेगी, जिसकी वजह से हम नए व्यक्तित्व में आ जाएंगे। हमारे पुराने व्यक्तित्व और नए व्यक्तित्व के बीच में कोई समानता नहीं होगी। हमारे पुराने व्यक्तित्व को हमारे बारे में और में अब तक हम जो कुछ भी समझते आए हैं, जिसको हमने दर्पण में देखा है, हमने उसी का पकड़ा हुआ है। लेकिन न्यू एनर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं अंदर बंद किया गया व्यक्तित्व नहीं होता है। इसके अंदर बहुत कोमलता और प्रवाह की शक्ति होती है। पेज नंबर 166। हमारे व्यक्तित्व के बारे में, खुद के बारे में जागरूकता पैदा होती है। इतना ही नहीं, हमारे आसपास की चीजों के बारे में भी हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है। दिव्य इंद्रिया और आह भाषा द्वारा जागरूकता पैदा होती है। हमारे नए व्यक्तित्व में हमारे पुराने समझौते हमें बांध कर नहीं रखेंगे। धरती पर हम केवल कर्म के लिए नहीं आते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं। कर्म केवल एक बहाना और मुखौटा है। इसीलिए मैं कर्म चक्र से उतर रहा हूँ कहने पर हम उससे विमुक्त हो पाते हैं। हम नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारे पास नूतन चेतना नामक पंख होंगे। यह लीनियर नहीं होते हैं, बहुआयाम में होते हैं। हम अपने आप में सुरक्षित और संपूर्ण होते हैं। हम अपने नए व्यक्तित्व को व्यक्त करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं और बहुत ऊंचाई तक उड़ने का मन करता है। माइकल कह रहे हैं कि इस समय में हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत समय में हमारे पास व्यक्तित्व नहीं है। अपने आप पर विश्वास करते हुए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ककून के अंदर से कदम बाहर रखना चाहिए। मास्टर के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हमारा नया व्यक्तित्व क्या है, न्यू एनर्जी में हम कौन है, इन सब के बारे में आगे बात करने वाले हैं। जिस स्थिति द्वारा हम गुजर रहे हैं, उसके कारण को हमें जानना चाहिए। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। चौबारा के रूप में हमारे और हमारे बाद इसका अनुसरण करने वाले लोगों की जीवन यात्रा का भाग है। हर रोज हम जो करते हैं वही हमारा गृह कार्य है। रोज दर्पण में देखना चाहिए। अपने बारे में हमने जो कल्पना की हो, उसी चित्र को दर्पण में देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो चेहरा दर्पण में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज अतीत के बारे में याद दिला रही है, उसे ऊर्जा की तरह देखना चाहिए, परिवर्तन देखना चाहिए। यह ठीक उसी तरह का परिवर्तन है जिसमें लार्वा तितली की तरह परिवर्तित होता है। संवेदनशीलता की वृद्धि। हमने सोचा था कि न्यू एनर्जी में और एसेंशन की स्थिति में जाते समय शायद हम संवेदनशील नहीं होंगे। हमने समझा कि भावना, उतार चढ़ाव की ऊर्जा महसूस होना कम हो जाएगा। लेकिन असलियत इन सभी चीजों से भिन्न और विपरीत है। हम हर चीज के लिए संवेदनशील बनते जा रहे हैं। यथार्थ की अनुभूति। हमें हमारे लिए वर्तमान समय मुश्किलों से भरा है। बहुत लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आने लगे हैं। अब तक लोग जिस सीमा के अंदर छुपे हुए थे, उसके बाहर निकल रहे हैं। लोग जो सोच रहे हैं
और महसूस कर रहे हैं, आगे उसे छुपा नहीं पाएंगे। नए रिश्ते बनते जाएंगे, पुराने रिश्ते टूटते जाएंगे। ऐसा होना सही है, क्योंकि ऊर्जा में दरार पड़ रही है। विपरीतता का दिखना शुरू हो जाएगा। यह सब व्यापार, राजनीति, सरकार, धर्म, व्यक्तिगत रूप से होने वाला है। बहुत हद तक इसका कारण समग्रता है। इसका नूतन प्रभाव मानव चेतना के वास्तव में दिखाई देना शुरू होगा। जहां तक हमारी वास्तविक ऊर्जा का संबंध है, तटस्थ तटस्थ अ, रहना आसान नहीं है। अब हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि मेरे अंदर जो एंजल है उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, पहले कभी नहीं आने वाले प्रश्न हमारे अंदर पैदा होंगे। पेज नंबर 167। अब हमें समझ आ रहा है कि इतने दिनों से हमने जो कुछ भी किया है सब बेकार है, और हमने ग्रहण किया है कि हमारे जीवन में समग्रता मुख्य है। इसी को दूसरे के अंदर भी लाना चाहते हैं। मुझे निर्णय लेना है कि क्या यह मेरी नूतन वास्तविकता है या नहीं। अगर नूतन वास्तविकता है तो उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को ठुकराना अपने आप को धोखा देने जैसा है। जो न्यू एनर्जी धरती पर है, उसकी वजह से उनके जीवन में प्रतिक्रिया के बाद उनके मन में यह बात आएगी। इतने दिन तक दोस्तों को आकर्षित करने वाले लोग अचानक से अपने दोस्तों को खो देंगे। यह अब काम नहीं करेगा। जीवन भर सौभाग्य पाने वालों को अचानक से विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों विषय में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद के बारे में जांच करनी चाहिए। निर्णय लेते समय देरी करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले बताया है कि भगवान बहुत आहिस्ता काम करते हैं, और निर्णय लेने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है। 2 मिनट दो। यहाँ पर एक बात है, इस विषय पर सरकार भी कोशिश कर रही है। कॉरपोरेशन का हाल भी यही है। धरती पर जो धर्म है उनका हाल भी ऐसा ही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, इस प्रश्न के साथ हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा चिरंजीवी होना सही है तो दंडत से कुछ दिन चुपने के लिए हमारा यहाँ पर आना यथार्थ है। यह सब कुछ सही है या गलत है पहचानने के लिए असली परीक्षा अब शुरू होगी। यह अच्छी शुरुआत है। चौथे आयाम के विज्ञान में भौतिक शास्त्र के प्रश्न की तरह दुर्भाग्यवश इसका कोई अनुभवी सबूत नहीं होता है, लेकिन इसके बदले हमारे अंतर आयाम का सबूत होता है। इसके बारे में हमारे कोनो सेल्स को हमारे साथ बात करने देना चाहिए। यानी हमें अपने कोनों से बात करनी चाहिए। उन्हें सब कुछ पता है। हमारे भावुक इमोशनल तत्व को हमारे बुद्धि तत्व के साथ मिलाना चाहिए। ऐसा करने के लिए पुरानी सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। छोड़कर हमें भगवान से पूछना चाहिए कि भगवान मुझसे कहो, मुझे क्या पता करना चाहिए। जिसके बाद हमारी सुनाम स्वेच्छा द्वारा निर्णय लेना चाहिए कि क्या इन चीजों में से कोई आध्यात्मिक वास्तव है या नहीं है। थैंक यू सर। यस यस यस। आगे कोई और कंटिन्यू कर सकता है। हाँ थैंक यू। श्वेता जी, आप पढ़ना चाहोगे? जी सर, पढ़ती हाँ, धरती का हिस्सा होना। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। धरती का हिस्सा होना। सर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? थोड़ा ब्रेक होती है आवाज आवाज क्लियर आपकी। है सर? आवाज ब्रेक होती है। ब्रेक हो रही है? हेडफोन ठीक हेडफोन है। की वजह से ना हो रही हो। अभी ठीक है ओके। सर? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा ठीक है। ठीक है। धरती का हिस्सा होना। ठीक है। धरती का हिस्सा होना, इस दशा को एक बार पार करने के बाद ठीक इसी तरह की एक और शक्तिशाली दशा हमारे सामने आएगी। इस कोण के अंदर चिपक कर फंसने का खतरा है। अचानक हम धरती की मिट्टी से रिश्ता जोड़ना शुरू करेंगे। पेड़ों को और आकाश को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे भाव में परिवर्तन होगा। हम खुद को यहाँ के जीव आवरण का हिस्सा समझने लगेंगे और धरती के लिए क्रंदन करेंगे। यह सब सुनने के बाद हमारे अंदर
एक संदेह आता है, आध्यात्मिक विकास में एक मनुष्य इतना विलाप कैसे कर सकता है? इसका कारण क्या होता है? मनुष्य का नियति और धरती के साथ प्रेम में गिरना इसका कारण है। अन्य चीजों में जाकर देखना पहले हमारे बस में नहीं था, लेकिन अब हम हर चीज को प्रेम करने की स्थिति में आने वाले हैं। जैसे जैसे मायाजाल हटता जाएगा, वैसे वैसे समूह वास्तविक दर्शन के बारे में दैविक प्रेम के राग में गाना गाएंगे। कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि हम कितने संवेदनशील बन रहे हैं। यह परिस्थिति शाश्वत नहीं है। अगर हम इस परिस्थिति को पार करना चाहते हैं दि, तो हम कुछ दिन बाद इसे पार कर लेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में होते समय हमें यह अनंत अनंत लगती है। इसे केवल एक लंबी यात्रा की तरह समझना चाहिए। इसलिए टोबायस और क्रेआन लोगों को हम बहुत पसंद हैं और वह हमारी इज्जत करते हैं। टोबायस कह रहे हैं कि हम अपने आंसुओं से आपके पैर धोएंगे। क्रेआन कह रहे हैं कि हम आपके पैरों के पास बैठे रहेंगे। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। असेंशन ऊर्जा के अंदर मिलने वाले पहले अनुभव, जिस ज्ञान ग्रंथ को हम लिखने वाले हैं, उसके पहले शब्द हैं, यह अगली दशा के लिए मानव आत्मा को कोमल बनाएंगे, यानी तैयार करेंगे। हम यहाँ इसलिए हैं। चलिए अब वर्तमान वास्तविकता में आते हैं। हमने यहाँ अद्भुत और संपूर्ण जीवन बिताया है। बुढ़ापा आने तक जिंदा रहेंगे। तब हमें समझ आएगा कि बूढ़े होने तक जिंदा रहकर बहुत लोगों की मदद करने की शक्ति हमारे अंदर है, और ऐसी शक्ति मुमकिन है। हम सब असंड हो चुके हैं। इसके आगे करने वाला काम बाकी है। जितना दूसरे लोग नूतन चेतना में आते रहेंगे, उतना अंतर्गत काम बाकी रहेगा। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। 2002 में क्रेयन लोगों ने ग्रिड का समायोजन किया, जिसकी वजह से परिस्थिति खराब हो गई। बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन न्यू एनर्जी का हमारे अंदर आना नहीं रुकेगा। इसलिए टोबायस हमारे जीवन के पड़ाव याद रखने के लिए कह रहे हैं। यह सब कुछ हमारे लिए नहीं है। हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। उन्हीं उन्हीं के लिए यह सब कुछ है। दूसरों की जरूरतों का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर हैं। चाहे दफ्तर में हो, घर में हो या गली में हो, किसी को मदद की आवश्यकता पड़ने पर हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। यह सब कुछ हमारे लिए नहीं है। हम सृष्टिकर्ता हैं। कुछ समझते हुए और कुछ न समझते हुए हम सही दिशा में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ऊर्जा से हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसे समय में हमें केवल एक काम करना चाहिए, श्वास लेना चाहिए। हमारी दिव्यता को हमारे अंदर लेना चाहिए। जवाब अपने आप मिलेंगे। टोबायस मार्गदर्शक या स्पिरिट हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। केवल श्वास द्वारा समाधान मिलता है। 2500 साल पहले जिस दिव्य बीज को हमने आग की दीवार पार करते समय अपने अंदर छुपाया था, उसे जागृत करने मैडम का मैडम मैडम एक समय नहीं आ रहा है, 2500 आवाज साल नहीं आ रहा पहले तक नहीं आया था। है श्वेता जी। इसे स्वीकार नहीं आ रहा सर। नहीं, हाँ आवाज जी। नहीं आ रहा है क्लियर। यस। अच्छा, यस। वो हेडफोन की वजह से नहीं आ रहा होगा सर। हाँ, हम्म। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी एक बार पढ़िए, देखेंगे। जिस दिव्य बीज को हमने आग की दीवार, अभी ठीक है सर? हम्म। ठीक है। जिस दिव्य बीज को हमने आग की दीवार पार करते समय अपने अंदर छुपाया था, उसे जागृत करने का समय 2500 साल पहले तक नहीं आया था। इसे स्वीकार करने के लिए मानव ऊर्जा और स्पिरिट ऊर्जा तैयार नहीं थे, और संतुलित भी नहीं कर पा रहे थे। अटलांटिस और लेमुरिया के समय में इस ऊर्जा को खींच कर लाने की हमने बहुत कोशिश की थी। हमारी दिव्यता को एकीकृत करने के लिए और समझने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया था, लेकिन वह समय दिव्यता के बाहर आने का नहीं था। केवल टेक्नोलॉजी के सहारे दिव्यता को बाहर नहीं ला सकते हैं। उस बीज को धरती पर लाकर अंकुरित करने के लिए 2500 साल पहले वाली धरती की ऊर्जा उपयुक्त थी।
तब से हम लोग मनुष्य के रूप में, मानव समूह, परिवार और जातियों के रूप में धरती पर आ रहे हैं। जन्म के बाद जन्म लेते हुए धरती पर आ रहे हैं। इस जन्म को लेने से पहले हमें पता है कि हम अपने अंदर के दिव्य बीज को बाहर लाने वाले हैं। हमें पहले से पता है कि हमारे अंदर के दिव्य बीज का क्षेत्र रूपांतरण होने के लिए कुछ समय लगने वाला है। फसल हाथ में आने के लिए कुछ समय लगता है। हम सभी चीजों के लिए तैयार होकर आए हैं। यहाँ पर लोबसांग रामपा की एक कहानी याद आती है। सभी बच्चों की तरह रामपा की भी बचपन से तीसरी आंख खुली हुई थी। मनुष्य के दृष्टिकोण को बदलने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखने का काम शुरू किया। वह इसी काम के लिए धरती पर पैदा हुए थे। इस काम को करने के लिए जो लक्षण होने चाहिए, उनमें से एक एक्टिवेटेड थर्ड आई यानी कि जागृत ज्ञान नेत्र है। जो ज्ञान नेत्र उनके पास था वह पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उनके गुरु लामा मिंग्यार दो दोनतुप ने आज्ञा चक्र के स्थान पर ऑपरेशन करके एक विस्तृत लोहे के टुकड़े को लगाया। इसके बाद रंपा को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस संदर्भ में रंपा कह रहे हैं कि भविष्य में बहुत सारे लोग इस तरह के ऑपरेशन करवा कर लाभ उठाने वाले हैं। भविष्य में होने वाली इस तरह की प्रक्रिया के बारे में नक्षत्र मित्र प्लाई प्लाइडियन भी कहते हैं। इसलिए कुछ जरूरतों के लिए आध्यात्मिकता और टेक्नोलॉजी को जोड़कर उपयोग किया जा सकता है। हमारे अंदर कुछ आध्यात्मिकता होनी चाहिए। श्वास के द्वारा हम अपने अंदर आध्यात्मिकता बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिकता और सामूहिक चेतना एक संयोजन की तरह है। टेक्नोलॉजी और चेतना को मिलाने पर ही दिव्यता बनती है। एक मिनट है मैम, इधर जी। ही फर्स्ट में मेरा मेरा थर्ड आई ओपन कैसा हुआ मैं बोल देता हूँ इधर। मेरा एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बैठा था तो अर्ली मॉर्निंग, तो एक एस्टल मास्टर आ गया और खिला ठोक दिया इधर, ऐसा खिला ठोक दिया। तो खिला ठोकने के बाद मीन्स एस्ट्रली, हाँ, तो खून बहने लगा उधर, उधर से खून बहने लगा। तो दूसरे एक मास्टर आ गए कुंदोलेकर महाराज करके, इन्होंने उधर वो आके मलम लगाया और थोड़ा सिर के आसपास घूम के निकल गए। बाद में मुझे सब कुछ दिखने लगा। ये मुझे याद आया मेरा स्टोरी। ठीक है, जी। ऐसा है। यस, यस, जी। पढ़िए। दिव्यता हासिल करना। दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, हमारी चेतना के अंदर, हमारे आसपास है, जिसे टोबायस लोग देख पा रहे हैं। यह बहुत कम उम्र वाले कोमल और छोटे बच्चे की तरह मासूम दिखाई देती है। हमने इसे पहली सृष्टि हमने इसे पहली सृष्टि से लाए हैं, लेकिन फिर भी यह अब तक हमारा साथ दे रही है। उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी और उसे प्रेम से देखने की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक हम इसकी देखभाल करते रहेंगे, तब तक यह आनंदमय रूप लेती रहेगी और बाहर व्यक्त होती रहेगी। अभी अभी हमारा और स्पिरिट का नया रिश्ता जुड़ा है। ऐसा होने से रोकने के लिए हमारे अंदर का मानव अहंकार टूट रहा है। कुछ बार हमें न्यू एनर्जी के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन हम जैसे जैसे श्वास लेते जाएंगे, हम अपने अंदर जाएंगे, हमारी संपूर्णता को व्यक्त करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन बदलता जाएगा। हमारी श्वास के अंदर दिव्यता आने पर नए दरवाजे, पोर्टल्स खुल जाएंगे, बहुत सारे नए मार्ग खुल जाएंगे। क्या अपनी देखभाल करना स्वार्थ है? टोबायस ने बहुत बार बताया है कि यह सब आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों के अंदर संदेह पैदा हुआ कि क्या इसका मतलब अपनी देखभाल नहीं करना है। टोबायस के हिसाब से इस विषय को बहुत तरह से देखा जा सकता है। अपनी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन देखभाल नए तरीके से करनी चाहिए। अतीत में हमने जो सीखा उस तरीके से नहीं होगी। मजे से हंसते हुए अपनी देखभाल करनी चाहिए। पेज नंबर 174। हाँ। इतने दिनों तक हमने कठिन नियमों का पालन किया है। हमारे माँ बाप से अधिक हम अपने आप पर कठिन नियम लागू करते थे। लेकिन अब हमें अपनी प्रेम और आनंद से देखभाल करनी चाहिए। हमें क्या जानना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हमने नियम लिखे थे। आज रात ही उन नियमों की सूची को बाहर फेंक देना चाहिए। वह सब पुराने हो चुके हैं।
अब आगे से हमें अपने आप को सजा नहीं देनी चाहिए, हमें आनंद से रहना चाहिए। यह सब आपके बारे में नहीं है, यानी कर्म के बारे में नहीं है, हमारे द्वारा सीखे गए पाठ के बारे में नहीं है। आदत से मजबूर होकर हम आकस्मिक ठोकर को को भी सबक या उस तरफ वालों का संदेश समझ बैठते हैं। इस तरह की सभी चीजों का हमने विमोचन कर दिया है, हमारे समझौतों को हमने पूरा कर दिया है, हमारी किताब के पन्ने खाली हैं। ऐसे में हम अपने मन को और सबक के साथ क्यों भरना चाहते हैं, अपने आप पर अधिक बोझ क्यों डालना चाहते हैं? यह सब कुछ हमारे बारे में है। इस विचार को छोड़ने तक उस समय उस तरफ वाले हमारे प्रति बहुत इज्जत और प्रेम से अवलोकन करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं। यह हमारे लिए नहीं है, हमारे सारे अनुभव हमारे लिए नहीं हैं। मानव जीवन में हम इस दिशा तक आ चुके हैं जहां पर हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व और हमारा मार्ग हमारे लिए नहीं है। टोबायस द्वारा यह बातें बताए जाने पर हमें समझ नहीं आई थी। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? हमारा जीवन हमारे लिए कैसे नहीं हो सकता? अब तक के हमारे सारे जन्म हमारे लिए ही थे ना? हमारा जीवन हमारे बारे में, हमारी यात्रा के बारे में, हमारे कर्म के बारे आवाज गया मैडम। में आवाज और बचपन में। आवाज गया मैडम। श्वेता जी से आपका। हमारी यात्रा के बारे में मैम आपका आवाज नहीं है। सुप्रिया जी। और हाँ, ये हेलो। म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सुप्रिया जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बचपन से पढ़ाई भी, हाँ पढ़ी। हाँ, बचपन से पढ़ाई भी हम अपने लिए ही करते हैं। टीचर ट्रेनिंग भी हम अपने लिए ही लेते हैं। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने के बाद हम अपने बारे में नहीं, अपने छात्रों के बारे में सोचते हैं। छात्रों को किस तरह पढ़ाना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, यह सीखते हैं। यानी यहाँ प्राथमिकता हमारी नहीं है, छात्रों की है। लेकिन सीखना तो हमें ही पड़ता है। जिस तरह से हमारी अध्यापक की नौकरी में दोनों है, ठीक उसी तरह उस दूसरों का फायदा है। दूसरों की मुश्किलों का समाधान करने के लिए हमारे जीवन में अनुभव आते रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो अनुभव हमें मिल रहा है वह हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। अगर हम इसे स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन दूसरों की सेवा में लग जाएगा। इस तरह की सेवा में हमें महसूस होता है कि हमारी जरूरतों को कोई अपने आप ही पूरा कर रहा है। अपने बारे में सोचने की स्थिति को हम पार कर चुके हैं। यह जीवन अब हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए चुनने का समय है। सृष्टिकर्ता बनकर रहने में या कर्म पीड़ित बनकर रहने में से किसी एक को हमें चुनना है। जब यह जीवन ही हमारे लिए नहीं है तो हम कर्म पीड़ित कैसे हो सकते हैं? हम दूसरों की सेवा करने के लिए जीवित है। तो बायस लोग दुनिया भर में ढूंढ कर एक मास्टर का समूह तैयार कर रहे हैं। मुश्किलों से गुजर कर ग्रीड की ऊर्जा संपादित करने तक सब्र करने वाले लोगों को उन्होंने चुना है। इस तरह सब्र करने पर ग्रीड को संपादित करने के बाद वह लोग अपनी दिव्यता अपने अंदर ला पाएंगे। ऐसे आने वाली दिव्यता से हम क्या करेंगे? हमारी खुशी के लिए, हमारे अच्छे के लिए हम बड़े बड़े महल और राज्य बनाएंगे। पेज नंबर 176। असल में यह सब तो हमारे लिए नहीं है ना। एक नए पात्र और सेवा करने वाले पात्र को अपनी पसंद से चुनकर हम उसके अंदर जा रहे हैं। मृत्यु शैया पर हम टोबायस से पूछेंगे कि क्या तुम पहले से पता है? चुनाव के समय में मैं सेवा को चुनने वाला हूँ। टोबायस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस बात पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं था। सेवा में समर्पित होना, सेवा में समर्पित होना कैसा होगा? जीवन बहुत आसान बन जाएगा। अपने बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी देखभाल करने के लिए कुछ दूसरे लोग होंगे। तब हम अपनी मुश्किलों पर ध्यान नहीं देंगे। सारा ध्यान दूसरों की सेवा करने में, शिक्षण देने में और मदद करने में होगा।
इस संदर्भ में मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हमारे रिश्तेदारों में नरसिंह राव नामक व्यक्ति को जी गुरु बुलाया जाता था। इस व्यक्ति को साल 1966 में एक अनुभव मिला जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। नरसिंह राव का स्वभाव घर आने वाले साधु और सत्पुरुष का आदर करने का था। एक दिन एक व्यक्ति सफेद लुंगी को ऊपर तक बांधकर और एक सफेद कपड़े को अपने कंधे पर डालकर जी गुरु के घर आया। आदत के अनुसार उसने उस साधु का आदर करके रात को भोजन खिलाकर छत पर एक कमरे में उनके रहने का इंतजार करके बिस्तर लगवाया। रात में शायद उन्हें कोई आवश्यकता हो सकती है सोचकर जिगुरु नीचे सीढ़ियों के पास सो गया। रात के समय जिगुरु की आंख खुली और उसे याद आया कि उसने स्वामी जी के लिए पानी के पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया है। जल्दी जल्दी पानी का लोटा और गिलास लेकर छत पर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद था। पुराने जमाने के दरवाजे थोड़े अलग होते हैं। दरवाजे के दरारों के बीच से बेहद रोशनी बाहर आ रही थी। वह कोई मामूली बल्ब की रोशनी नहीं थी। अंदर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी। जिगुरु वहीं पर खड़ा रह गया। अंदर कुछ बैठक जैसा चल रहा था। वह मनुष्य किसी से बात कर रहा था। कहाँ क्या हुआ पता कर रहा था। आदेश दे रहा था। किसे किस दशा में जाना है, क्या करना है, सूचित कर रहा था। बातें खत्म होने के बाद दरवाजे की दरारों से जो रोशनी बाहर निकल रही थी वह बंद हो गई। तुरंत उस व्यक्ति ने बाहर आकर दरवाजा खोला। जिगुरु हक्का बक्का रह गया। उसे डर था कि कहीं वह मनुष्य उसके बारे में बुरा न समझे। उसका इरादा चुप चुप के बातें सुनना नहीं था, लेकिन उसने बातें सुन ली थी। उस व्यक्ति ने शांति से मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी बातें यहाँ खड़े होकर सुन रहे हो। मेरा उद्देश्य भी यही है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। हम सिद्ध लोग हैं। 30 साल बाद महाविनाश होने वाला है। उस विनाश को रोकने के लिए और काम करने के लिए दुनिया भर के सिद्ध लोग बाहर आए हैं। इस संघ में तुम्हें शामिल करने का हमने निर्णय लिया है। अगर तुम्हें पूरे मन से इसमें शामिल होना पसंद है तो हम तुम्हें शामिल करने के लिए तैयार है। जिगुरु हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? उस आदमी ने जवाब दिया, संपूर्ण रूप से तुम्हें अपने परिवार के बारे में भूल जाना है। उनके बारे में कभी नहीं सोचना है। उनका अच्छा बुरा संग देख लेगा। तुम्हारी कमी के अलावा उन्हें कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तुमसे भी अच्छी तरह से उनकी देखरेख करेंगे। तुम्हें अपने परिवार को भूलकर दुनिया के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पेज नंबर 178। परिवार को छोड़कर सिद्ध संघ में शामिल होने के लिए जिगुरु को हिचकिचाहट महसूस हुई। उसने इनकार कर दिया। वह आदमी चला गया। अपने अनुभव को जिगुरु ने खुद हमारी माता जी से कहा। मास्टर की जरूरत। साल 2001 अगस्त तक इस स्थिति में रहने वाले यानी शिक्षक बनने वाले 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं। वह लोग आखिरी साल के गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नया स्तर लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सेवा चुनने की दशा में है। इनकी संख्या कम है। इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों की मार्गदर्शक, शिक्षक और सेवक के रूप में सहायता कर रहे हैं। अपने आप को सेवा में समर्पित करने के लिए हमें परिवार, नौकरी और दोस्तों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से दूसरों की सेवा करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए और उन्हें समझते हुए जीवन गुजार सकते हैं। हम उन्हें प्रेम देने वाले शांति के शिक्षक बन सकते हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन। हमारे शरीर में जो दर्द और दुख है, इनके विषय में, पुराने जन्म के कर्म के बारे में, इनके अवशेषण के बारे में हम सोचेंगे। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करने की चेतना और जागरूकता में रहते हैं तो हमें कर्म नहीं लगता है। कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसमें अभी भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। हमारे शरीर में बहुत बदलाव हो रहे हैं। पेज नंबर 179। इनमें से कोई भी चीज हमारे लिए नहीं है तो उसका प्रभाव
हम पर किस तरह हो सकता है। अनुभवों का गणकीकरण करना चाहिए। वर्तमान में हो रहा हमारा असेशन पहले कभी भी नहीं हुआ है। हमारे द्वारा दूसरे लोग असेशन की यात्रा को और असेशन की स्थिति को जानेंगे। इसलिए टोबायस हमारी हर एक भावना और अनुभव का ग्रंथीकरण करने के लिए कह रहे हैं। यह संदेश आने वाले लोगों के लिए जरूरी है। उनको हमारे अनुभवों के बारे में जानने की आवश्यकता होगी। जरूरतों में हमारे द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में, हम उनके आने के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। कुछ किताबें लिखनी पड़ेगी, कुछ कोर्स तैयार करने पड़ेंगे। टोबायस इस प्रक्रिया में सभी चीजों का ग्रंथीकरण करने के लिए कह रहे हैं। हम हिचकिचा रहे हैं, हम असेंड हो चुके हैं, हमारे लिए बहुत सारा काम है। इसलिए टोबायस लोग हमें बुला रहे हैं। सारी दुनिया भर में बहुत कम लोग इस बुलावे को स्वीकार करने की दशा में है। क्या आप सोच रहे हैं कि बहुत महान और अद्भुत काम इनका इंतजार कर रहा है? शायद नहीं। यह बहुत कठिन काम है, लेकिन इस काम को करने के लिए हम स्वयं आगे आए हैं। कठिन होने पर भी हमें अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। हम जिस बड़े कदम को उठाने जा रहे हैं, उससे होने वाले चेतना के बारी परिवर्तन में बहुत कम समय बाकी है। केवल कुछ साल बाकी है। शिक्षक, कोर्स, मटेरियल और प्रोग्राम की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह शरीर या मन से संबंधित हो सकते हैं या आत्मा से संबंधित भी हो सकते हैं। पेज नंबर 180। असेंड होना क्या है, इसके बारे में जागरूकता क्या है, भावना क्या है, अनुभव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में टोबायस लोग हमारी ऊर्जा द्वारा पता करके वापस हमें बताने वाले हैं। उनके द्वारा बताई जाने वाली बातें क्या अद्भुत होने वाली है। धरती पर हमारे दृष्टिकोण से देखने पर यह साधारण लगता है, लेकिन उस तरह वालों के दृष्टिकोण से वह सच में महान और अद्भुत है। इसलिए वह लोग हमें बार बार इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए धरती पर रहते हुए यहाँ का काम करते रहने को कह रहे हैं। इसलिए हमारी प्रज्ञात्मा से जुड़ी हुई शक्तियां यहाँ पर आकर आगे बढ़ने के लिए जरूरी शक्ति चुनने के लिए हमें प्रोत्साहन कर रही है। हमारे काम का महत्व। सारी सृष्टि की नजर हम पर है। हमारे काम में महत्वपूर्ण क्या था, अब समझ आया है। सारी सृष्टि हमें देख रही है, जानने के लिए इंतजार कर रही है। उस तरफ वाले लोग यहाँ पर आने का इंतजार कर रही है। पहले सृष्टि का विस्तार करते हुए हमारे द्वारा बनाई गई वास्तविकता में जो वास्तव परमात्मा के अंदर नहीं है, इसको उसको इस वास्तविकता के अंदर लाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सोच विचार करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। हमारे साथ रहना टोबायस लोग इज्जत मानते हैं। जिंदा रहते हुए सबसे पहले असंड होने वाले लोग हम ही हैं। हमारे साथ बैठना उनको बहुत सम्मानित लगता है। इस दशा तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को धन्यवाद कहना चाहिए। टोबायस लोग हमारे और शोभरा के साथ मिलकर काम करते हैं। उपयुक्त ऊर्जा लेने के लिए, सृष्टिकर्ता बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए व्यक्तिगत रूप और समूह के रूप में अंतर्गत गहराइयां हमसे पूछते रहते हैं। दूसरे में बेहिसाब लोग हमारी मदद करते हैं। पेज नंबर 181। हमारे सांसारिक मानव स्तर पर टोबायस लोग, हमारे रनर लोग और बेहिसाब लोग सीधे सीधे हमारे साथ काम करते हैं। हमारे सोते समय और जागते समय हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हमें केवल दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, भविष्य के हमारे अनुभव हमारे लिए नहीं है। और दूसरी बात, हम कभी भी अकेले नहीं है। हम आध्यात्मिक अन्वेष है। मैडम बस बस। ओके हाँ, ठीक है, 10 हाँ। बज गए। ठीक है। ओके अभी अभी क्या पढ़ा है, इस कुछ समय आप समझा सकती हो सुप्रिया जी, आपने क्या पढ़ा है विदाउट? यस। तो हम लोग हम्म हमारा जो सोच है हम्म हम्म और देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो हम्म अलग है। हम्म हम लोग सोचते हैं कि हमारी
जुड़ी हुई शक्तियों पे आकर आगे बढ़ने के लिए हमारी शक्ति चुनने का है नहीं, लेकिन हमने प्रोत्साहित होना चाहिए करने हम्म, के लिए। हम्म। अ, कल 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 से थोड़ा ऐसा ना समझ के पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है सबको। अच्छा, सबका एक तरीका है। आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा है पढ़ना, थोड़ा समझ कर पढ़ना है। श्वेता जी भी बहुत अच्छा पढ़ती है, स्मिता जी भी अच्छा पढ़ता है, सभी लोग अच्छा पढ़ते हैं। आशु जी बुक लेना है आपको, बुक लिया तो समझ में आएगा पक्का। ठीक है, चलो। हाँ, और कुछ और ध्यान। हम सोचते हैं ना कठिन समय, कोई भी सोचता है कि जो कठिन समय आता है तो हम लोग पीछे हटेंगे क्या, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटने का। हाँ। कोई भी समस्या आएगी तो हमने सामना सामना उसका करना चाहिए। यस। हाँ, मेरे से वो हो जाएगा ऐसा। यस। यस। ठीक है। ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चंस है क्या, अभी प्रश्न है क्या? नहीं तो डायरेक्टली ध्यान लेंगे। ऋतुराज जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? और हम सोचते हैं ना सर, हम लोग यस। कर्म से हो रहा है। एक यस। कर्म से कुछ नहीं हो रहा है। यस। हमारी चेतना जागरूकता में रहना चाहिए। यस। एक कर्म से कुछ नहीं बनता है। हमारी यस। सोचा ये कर्म से हो रहा है, कर्म से नहीं है। हाँ, वेरी गुड। कल कल पढ़िए आप, है ना? और कल है ना, जब टाइम मिले तो पढ़िए, रात को भी हम हाँ साथ पढ़िए, हाँ तब समझ में आएगा। नोट्स निकालना है आपको। शुक्रिया, शुक्रिया जी। हाँ। ठीक है। मैंने मार्क करके रखा है, हाँ, मार्किंग किया है हाँ। बुक पे सब। यस। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। आज आज कितना तारीख है? 10 तारीख है ना? 10 तारीख को। हाँ, हम हमारा जो डोनेशन डे है वो 11 तारीख रहता है ना? हम्म तो हम्म हम सब कुछ जो चलाते हैं, सब कुछ चल रहा है। तो जो न्यू पीपल है वो सुने, हम 11 तारीख को जो भी आपके मन से जो भी बनता है आप डोनेशन कर सकते हो, जीपे कर सकते हो मेरे इस पर। हम जो भी खर्चा करते हैं वो ध्यान के लिए करते हैं। वो उस पैसे का, बुक्स हो, इंटरनेट हो, और ये जूम हो, कुछ भी है बाहर इधर उधर करना है, वो सभी हम उसके लिए खर्चा करते हैं। तो सुप्रिया जी को पता है, चित्रा जी को पता है, माधुरी जी को पता है। आप जो नए लोग हैं वो आपकी मर्जी है, फोर्स किसी को नहीं है। आपको डोनेशन करना है तो कीजिए, तो नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन जो करना है वो मन से कीजिए। ओके। तो इसमें हमारा जो काम चल रहा है उस पे ये हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और इसके बारे में कुछ सवाल है क्या? अंशु जी, श्वेता जी, दीप्ति जी? नहीं तो फिर हम ध्यान चालू करेंगे। ठीक है। हमारा चल रहा है, ट्रस्ट का भी काम चल रहा है। एक बार ट्रस्ट होने के बाद हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रस्ट में डालो करके, है ना? ट्रस्ट का काम चल रहा है। ट्रस्ट अभी तक हुआ नहीं है। एक बार ट्रस्ट हुआ तो सेंटर है, दो सेंटर है हमारा। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर और थियोसॉफिकल सेंटर, दो सेंटर है गोवा में। और ट्रस्ट भी बना रहे हैं। ट्रस्ट में अभी गोवा से सुप्रिया जी है और कुछ लोग हैं। ओके, गोवा से, गोवा में बना रहे हैं, तो इजी रहेगा। जो भी हमें कुछ भी डोनेशन मिलता है वो मेडिटेशन के लिए ही यूज करते हैं, मैं घर में यूज नहीं करता हूँ पैसे को। ओके। ठीक है, तो चलो ध्यान और करेंगे। उसने एक ये बताई ना स्टोरी सर, हम्म। इधर लिखा है जीव गुरु का। उसके घर में एक व्यक्ति आया, उसने उसको रहने की जगह दी, सब कुछ दिया। और उसकी राह देखने के लिए वो बैठ गया। हम्म। और उसने फिर उसको याद आया, वो पानी कुछ लेके गया तो उसने अंदर से उसको जो ये उजाला देख लिया उसने। हम्म। वो हम्म। सोच रहा था ना, लेकिन जिसने उसको जब उसको क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तभी वो हिचकिचा गया कि उसका ये बैलेंस सही नहीं था। उसका एक ही जगह ऐसा बैलेंस नहीं था। वो दो जैसा जो नाव है, दो पहिए पे खड़े रहने का होता है ना, वैसा हुआ उसको। उसका मन उसने स्थिर नहीं किया, एक ही मैं निर्णय लेंगा कि मैं जाऊंगा, ये हम्म। सब छोड़ के मैं उसको
स्वार्थ भी उसके मन में आया, क्योंकि फैमिली का स्वार्थ आया उसको, मैं इसको छोड़ के कैसा जाएगा ये करके। उसने एक ही, इसमें उसका क्या था कि उसका निर्णय एक ही नहीं था कि मैं एक सब छोड़ के मैं सीधा जा सकता, ये मेरा प्रपंच है, वो मेरा ये अतीत नहीं है, मेरा है हाँ, जो मैं जिस दूसरों का भला करने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा रास्ता ये है, ये ये चुनना चाहिए था ना। यस यस, समझ में आया, समझ में आया, आ गया आ गया। अब ये है ना, वो है ना, लिख के रखो, और कम से कम शब्दों में बोलने का आना चाहिए। कम से कम बोलने, वाक क्षेत्र ऊर्जा ज्यादा जाता है हमारा, है ना। तो सुप्रिया जी आपके हम्म। लिए है, ठीक है। चलो, फिर हम ध्यान हम्म। करेंगे, ध्यान करने के लिए बैठेंगे। हम्म। 10 तारीख है, कल पूर्णिमा है, कल 2 दिन अच्छा ध्यान करेंगे। थोड़ा कम पढ़ेंगे 2 दिन, पूर्णिमा के टाइम 11 और 12 के बीच में थोड़ा कम पढ़ेंगे, ध्यान ज्यादा करेंगे, ठीक है। पूर्णिमा का हम्म। हम सर, अवसर लेते। यस। हाँ, वो डिटेल्स भेजना ना, डोनेशन का। डोनेशन का, कहाँ पे, हाँ, किस नंबर पे करना है? मेरे नंबर पे डिटेल्स। कीजिए, मेरे मेरे नंबर पे। ओके। मैंने क्या किया है बताया, इसका मैंने एक अकाउंट निकाला है अलग, बैंक का अकाउंट निकाल के रखा है, वो बैंक अकाउंट में जाता है। तो मुझे वो इजी रहता है, पहले दिक्कत होता था। मैं पहले सब कुछ फ्री करता था, लेकिन मास्टर से बोले प्रीतम जी इतना भी मत फ्री रहिए, आपको घर में रहने के लिए प्रॉब्लम होगा फिर। तो तो मैंने वो चालू किया। और मैं पीएलआर भी करता हूँ, उसका भी पैसा उसमें जाता है, पीएलआर भी हम करते हैं। तो मैं, मेरा मान लो मैडम, एक महीने का 10,000 तक खर्चा होता है मेरा खुद का, सब कुछ करने के लिए। तो किसी का थोड़ा थोड़ा आता है। अभी हम महीने का जूम लेते हैं तो उसका 1625 कुछ है, 1625 महीने का। तो ये जूम, जूम को भी देना पड़ता है। और इंटरनेट का मैं घर में ही करता हूँ, घर में है, वाईफाई है। और कभी लगा बुक्स वगैरह लेना है, अभी कबर्ड लिया, अभी हमारे पास 15,000 का बुक्स है घर में। आप गोवा आए तो हम दिखाते हैं आपको। और ये कबर्ड भी लिया, एक थियोसॉफी से भी 2 कबर्ड मिले हैं हमें। और जो भी फंक्शन वगैरह करना है तो इस पैसे से करते हैं, वो घर में नहीं यूज करते, बस वो डायरेक्टली डिवाइन है, डिवाइन वर्क के लिए करते हैं, मेडिटेशन के लिए ही करते हैं सब कुछ, ठीक है। आपकी मर्जी, जो देना है हैप्पी, हैप्पी मन से देना है। अरे सर मांग रहे क्यों दूं, नहीं देना था ऐसा, नहीं तो नहीं, मत तब भी दे। दीजिए। हाँ, देना है तो हैप्पीली देना है, कुछ भी बनता है वो दीजिए। ऐसा कुछ सही बात। को फोर्स नहीं है कि मैं, और इसके लिए मन से होना चाहिए, भाव है ना, मन से भाव आना है आपको, पोजीशन नहीं देखना है उस टाइम, आपका सोल देखो आप जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन मन से आना चाहिए, जो भी है ना भाव से आना चाहिए, हैप्पीली आना चाहिए, वही वही पूंजी आपके लिए भी अच्छी रहेगी और ये काम के लिए भी अच्छी रहेगी, ठीक है। है ना। ठीक है। और कुछ, और कुछ बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हो, और करेंगे। यस। चलो, पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों में उंगलियां डाल के बैठिए, और आंखों को आराम से बंद कीजिए। माधुरी जी, कैमरा नहीं, रितु जी आप थोड़ा थोड़ा टाइम हो तो आप कैमरा ऑन करके बाद में बंद कीजिए। हम ध्यान में एक बार सबको देखना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो ऊर्जा जो है वो आपके लिए अच्छी आएगी। माधुरी जी आ गई। यस रितु जी, यस बैठिए आराम से। यस, रितु जी और श्वेता जी आप सिस्टर्स हो, राइट? सिस्टर्स है, आप बड़े हो। यस, जी आराम से सर, बैठिए, सब सब वो घर के बड़े बहन है। आपके बड़े बड़े, ओके। जी। हाँ आइए, जी। आइए, ये सभी सभी मास्टर्स का घर है, फैमिली जैसा है, चिंता मत कीजिए, हम घरेलू जैसा रहते हैं सबके साथ, है ना। तो जुड़िए, जिसको पानी पीना है थोड़ा पानी पी सकते हो आप, आराम से बैठिए। हम्म। यस, शिवम जी और ज्योति जी भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा।
ओके। और किसी को कुछ बीमारी हो, सर्दी सर्दी खांसी हो भी तो भी है ना, ध्यान के वक्त हमें क्या करना है, जब श्वास को लेते हैं तो अंदर लेके छोड़ते वक्त तो उस एरिया से छोड़ना है। जैसे जुकाम हो, जुकाम के एरिया से छोड़ दीजिए। सर दर्द हो, सर दर्द से उधर से छोड़ना है श्वास को, अपने आप होता है। दिमाग दर्द कर, दिमाग से छोड़ दीजिए। इधर भी दर्द है शरीर में, उधर से आपको श्वास को छोड़ना है। ये है ना, ध्यान के टाइम भी कर सकते हो और ध्यान के बिना टाइम भी कर सकते हो। जब कभी भी बैठे हो आराम से, टीवी देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तभी भी आप कर सकते हो। किचन में कुछ काम कर रहे हो तभी भी आप कर सकते हो। जो भी आप कर, मैं ऑफिस में बैठता हूँ तभी भी मैं करता हूँ। जब शांत में बैठता हूँ तो भी कुछ चालू होता है मेरा। तो इससे क्या होता है, हमारा ऊर्जा बढ़ती है, हमारा ध्यान अच्छा होता है और हम विकसित होते हैं ज्यादातर। दिन भर भी थोड़ा टाइम हमें उस भाव से आना है। ठीक है। चल, आंखों को बंद कीजिए आराम से। मैं ये कैमरा इसलिए बोल देता हूँ कि आपको देख के समझ में आता है कि कितनी एनर्जी जाए आपको यूनिवर्स से अपने आप। तो आप समझ लीजिए कि मैं कैटलिस्ट हूँ, यूनिवर्स से आपको देख रहा है मेरी नजरों से, बस इतना ही। आपको जो भी परेशानी है, सब कुछ छोड़ देना है, यूनिवर्स को सब कुछ देना है उसको। जो भी परेशानियां हैं खुद की, वो सब कुछ दे देना है। परेशानियां, चुनौतियां, प्रॉब्लम्स, इश्यूज पकड़ के नहीं बैठना है खुद को, तो सब कुछ देना है। जैसा हम बचपन में मम्मी को पापा को बोलते थे ना, तो वैसे ही हमें रखना है खुद को, तभी आप उन्नत यात्रा पे चलोगे। आंखों को बंद करना है। जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आंखों को मत खोलिए। श्वासों पे ध्यान दीजिए और खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या हो आप, खुद क्या हो। आपका जो शरीर है पूरा, वो कितना ऑक्युपाई किया है इस सृष्टि में, इस घर में, वहां, उसे हमें देखना है, खुद को महसूस करना है। कहाँ है मेरी चेतना, आंखों में है, हार्ट में है, लंग्स में है, लिवर में है, जो भी है किधर है वो आप उसको देख सकते हो। को अंदर से महसूस करना है। जो भी तकलीफें हो रही है उसको सामने लेके लाना है और श्वास को हमें उधर से छोड़ना है। बहुत आप हल्कापन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। श्वासों के साथ रहना है। पहला हम ओंकार करेंगे, जब मैं एक बोलता हूँ तो श्वास को लेना है और धीरे धीरे से हमें उसे छोड़ देना है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। पहली बार एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। अभी एक, ओ, आंसू के साथ रखना है। जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। पकड़ के कौन सा भी विचार नहीं पकड़ना है, सब कुछ छोड़ देना है। इस यूनिवर्स को सरेंडर होना है बस, आप और आपका यूनिवर्स। वैसे हम सभी अपने अपने हिसाब से इस यूनिवर्स को जुड़े हैं।
सासू के साथ रहना है। मैं कभी कभी बीच में भूल जाता हूँ, सॉरी। अपनी हिलाई में जाता हूँ आंखें बंद करने से। ओमकार करेंगे। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। आज के इस ध्यान में हमारे साथ जुड़े एक महाभारत से एक एस्ट्रल मास्टर से वो जुड़े हैं। वो हमारे साथ आज ध्यान करेंगे। तो सभी जन अपना अपना ध्यान अच्छा करें। पूरा 100% देना है। जब हम ध्यान करवाते तो अलग अलग मास्टर्स हमारे साथ ध्यान करने के लिए आते हैं। कभी मैं बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ। इसका कारण है कि आप आपका ध्यान अच्छा करें। पूरा आपका 100% देना है। बाकी सब कुछ छोड़ देना है। श्वास के साथ रहिए। श्वास ही हमारा सब कुछ है। जो भी आप चाहना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में, इस आपके जन्म में, एक ही मांगे। एक ही उसको पकड़ के रखना है। बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अनवांटेड इच्छा, आकांक्षा को छोड़ देना है। खाली इतना याद रखना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आंसू के साथ रहिए। हम म्यूजिक लगाएंगे।
आत्मवंदन। हम धन्यवाद देंगे, पहले ग्रेटिट्यूड देंगे। आज के इस मंच पे जमा हुए सभी मास्टर्स को धन्यवाद। खुद को धन्यवाद देना है, खुद के हर एक सेल को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सूर्य देव को धन्यवाद देना है, चंद्रदेव को धन्यवाद देना है, सभी मास्टर्स को धन्यवाद देना है, माता पिता को भी धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। पहले हम अपनी हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, आराम से बाहर आना है। खुद के प्रति जागरूक हो जाए, जो आजू बाजू में एरिया है उसके बाद उसके संबंध में जागरूक हो जाए। हाथों की उंगली हिलानी है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखिए। 5 4 3 2 1 0। और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को अपनी हाथों में ही खोलना है, स्मित हास्य देके आराम से बाहर, और तालियां बजाएंगे बस। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को। यस, आराम से बाहर आना है। जो भी मन में भाव है उसे बोल दीजिए, नहीं बोला तो आप सो जाइए। एनर्जी अपना अपना काम करती रहती है। यस, यस। शिवम, कैसा लगा आपको ध्यान? ज्योति जी, आपको ध्यान कैसा लगा? बोल सकते हैं। यस। चित्रा जी, अंशु जी सो गए। यस। चित्रा जी, आपको कैसा लगा? अनम्यूट है। आत्मवंदन। आत्मबंधन आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था। मैंने आज बहुत एक लाइट देखी, हाँ। उसके बीच बीच में नीले रंग की लाइट भी थी। बहुत अच्छा। काफी देर तक मैंने उसको देखा। हम्म बहुत अच्छा है। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, कल ठीक हो जाएगी बिल्कुल। ओके। यस। थैंक यू। थैंक यू। यस। सुप्रिया जी, आपका ये म्यूट म्यूट नहीं है। बोलिए आप, बोलिए बोलिए, ऑन है, ऑन है। ये बहुत फीलिंग हो रहा है सर, आंखें बंद हो गई मेरी। हम्म अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस। मैं क्रम से जा रहा हूँ। दीप्ति जी, बोलिए मैम, बोलिए आपको कैसा लगा? बहुत गहरा ध्यान था सर। हम्म बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड मैम। और लाहड़ी महल से भी जुड़े थे आज ध्यान में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यस। यस, श्वेता जी बोलिए आप। इसका भी जल्दी हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ हाँ। कुछ बोलते हैं तो हमें विजडम लेनी है उनसे। कुछ मास्टर्स आ गए बड़े बड़े, तो विजडम देने के लिए बोलना है। कुछ दो शब्द बोलने के लिए देना है उनसे, वो बोल देते हैं फिर। होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। यस। यस। मेरे राइट हाथ में बहुत फीलिंग आ रहा है सर। हाँ, क्या हो रहा है?
नाइट बहुत है यार, फीलिंग हाँ हाँ वाइब्रेशन हो रहा है बहुत। हाँ। पानी पीजिए थोड़ा। पानी है नजदीक है, थोड़ा पानी पीजिए। थोड़ा पानी पीजिए। हम्म। खुद को संभालना है ध्यान करते वक्त। हमारे शरीर को हमेशा बोलना है कि जितना भी ध्यान करो कि मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन चलता है, रात को भी सोना है, सपने भी देखना है ना। तो सब कुछ मायने करता है। खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, हमेशा याद रखना है। हम खुद को ही बैलेंस करना चाहिए। शराब जो पीते हैं ना लोग, जो ज्यादा पीते हैं ना, वो उनको पता रहता है बैलेंस कैसा रखना है। घर में बीवी के साथ भी वो अच्छी तरह के बोल कर भी सो जाएंगे आराम से। लेकिन कभी कभी वो पीता है ना, उसका हालत बहुत अलग रहता है। जैसे मान लो वो दुनिया का शराब वो खुद ही पिया है, ऐसा होता है। तो हमें हमेशा बैलेंस करना चाहिए, आना चाहिए, सब कुछ होता है। तो हमें अच्छा ध्यानी बनना है, और दूसरों को भी ध्यानी बनना के हमें आगे जाना है। हम खुद खुद तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी ध्यान सिखा के आगे जाना है। बुक्स पढ़ना है, बुक्स भी स्पिरिचुअल पढ़ना है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है ना। पूरे शरीर को बोलने के वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाए मेरी। हो रही है? हम्म। होती है जी। हाँ, अभी हो गया नॉर्मल। यस। यस श्वेता जी बोलिए आप। जी सर, ध्यान काफी अच्छा था। बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई, मतलब एक टाइप से अपर बॉडी तो पूरी मूव करने लग गई थी, हाथ में बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और ये नेक का एरिया, मतलब यूजुअली इस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे मूवमेंट नहीं अच्छा लगा। और मुझे एक तो कोई एक मुस्लिम जगह है, शायद मैंने कभी पिक्चर्स में ही देखी है, मक्का मदीना टाइप ऐसा कुछ मुझे दिखा। और मुझे पत्री जी भी दिखे। और हम्म कुछ जब आंखें पूरी बंद हो पा रही थी तो कुछ सुनहरी सी लाइटें दिख रही थी बिल्कुल, ऐसा विजन था। बस ये वाला विजन था। और सर कल रात को जब मैं सोई तो मेरे को दो तीन बार ऐसा हुआ कि कोई एनर्जी के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है। बात कुछ नहीं हुई, लेकिन मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दो तीन बार ऐसा हुआ। तो पहले तो मैंने इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने हस्बैंड को भी बताया, अपनी सिस्टर को भी बताया। बट बाद में मेरी जब आज ये बुक आ गई तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करा, तो इसका जब पेज नंबर 15 मेरे सामने आया तो उसमें रेवती देवी जी ने ये बताया कि इनिशियली उनको उनका सांस रुक जाता था। हम्म रेवती देवी जी ने जैसे, तो मैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी कि रात मुझे दो से तीन बार मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा सांस रुक रहा है। हम्म कि वो एनर्जी के साथ मैं वो नहीं कर पा रही, मतलब हम्म एक टाइप से हम्म वो मैं मैच नहीं कर पा रही और मेरा सांस रुक रहा है। दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके हम्म बाद मतलब शायद वो एनर्जी थी नहीं बाद में, या क्या ऐसा हुआ बाद में, मैं नहीं, बट मैं बुक से बाद में रिलेट कर पाई कि शायद कहीं ना कहीं ये बुक में मेरा आंसर है कि मुझे वो सांस रुकना क्यों फील हुआ, क्यों हम्म ऐसा फील हुआ कि सांस रुक रहा था बार बार। तो वो मेरा था कि मुझे बुक में आंसर मिला। शायद इनिशियल स्टेज है या क्या है, ऐसा कुछ फील हुआ मुझे। हम्म। बस ये मेरा। सांस रुकना बहुत अच्छी बात होती है एक्चुअली, लेकिन कॉन्शियसली रुकनी चाहिए। अनकॉन्शियसली कॉन्शियस जब ध्यान में है ना तब रुकनी चाहिए, नींद में नहीं। नींद में रुक गई तो अलग बात है, ध्यान में रुकी तो अलग बात है। एक्सपीरियंस से ध्यान में ध्यान में तो सर कई बार पता ही नहीं चलता सांस चल भी रहे हैं कि नहीं। हाँ। ध्यान ही नहीं होता, वो पता ही नहीं चलता। यस, वही इम्पोर्टेंट है। जब आपको पता ही नहीं चलता है तो अच्छी बात है, जब पता चलता है तब सांसें चालू होती है। जब आप हाँ, वो तो श्वास वहां से तो। जब आपकी श्वास रुकती है तो आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है बहुत सारी। तो बहुत बढ़िया मैम चल रहा है। और ज्यादा है ना मैडम, ज्यादा सोचे नहीं उसके बारे में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप ही क्यों, ऐसा नहीं। जो हम्म। आपके लिए है वही आपको ठीक होता है। है। अभी ठीक है।
हाँ, अभी सुप्रिया जी को वाइब्रेशन आए तो आपको नहीं आएगी ना। मेरे लिए तो हम्म। अलग होता है, आपके लिए जो आपको चाहिए ना, आपको जितना चाहिए उतना यूनिवर्स देता है। और ध्यान में क्या होता है, जी ज्यादा जी एनर्जी मिलती है तो ज्यादा भी मिलता है ना। जी तो इसके साथ रहना है, नोट करके रखना है क्या क्या अनुभव आए, अच्छा ओ, हम्म, और बोल भी देना है। हमारा जो 18 प्रिंसिपल है ब्रह्मचुप जी का, तो बोलना भी है हमें। जी। उसके साथ रहना और है लेकिन उसके पीछे नहीं रहना जी जी है ना। जी। हाँ बैलेंस जी। में रहना है बस हमें। बहुत अच्छा है, लेकिन जी आपका सर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है, आपका, दीप्ति जी का, सुप्रिया जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चित्रा जी का भी बहुत अच्छा है। आज लाइट, तो न्यू एनर्जी हमें मिल रही है, इसका यही होता है। मुझे भी ब्लू लाइट ज्यादा मिलती है, चेत मास्टर से ब्लू क्रिस्टल बॉल मिला है, तो न्यू एनर्जी मिल रही है हमें। तो हम, इसका ये मतलब है कि हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। सुनहरी का, सुनहरी जो कलर है वो भी अच्छा रहता है ध्यान के लिए। जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल रहा है, बस ये हमें याद रखना है हमेशा। जी जी और क्या हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए बोलता हूँ मैडम। आप जी जी। यस, वो है। और सर आज मैंने अपना सेशन भी लिया सर, आज मैंने पहला मेडिटेशन ऑनलाइन सेशन लिया आज। हाँ, वेरी 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 गुड मैडम। हाँ आज से मैंने स्टार्ट किया, और आज मैंने, जैसे मेरे भैया एक चैरिटी चलाते थे VOU के नाम से, तो मैंने अपना मेडिटेशन सेशन का नाम भी वही रख दिया है, VOU मेडिटेशन। और मैंने आज उसका फर्स्ट सेशन भी लिया, और पहले उसमें 7 बच्चे थे, आज उसमें 17 बच्चे हैं। तो हम्म आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं भैया ने भी मुझे ब्लेसिंग दी है, यूनिवर्स ने भी। और मैं साईं बाबा को भी मानती हूँ, तो मैं सबकी तरफ से मतलब मुझे बहुत वो लगा कि आज इन्होंने मुझे काफी ब्लेस किया है कि मैंने मेरी सर्विस ऑनलाइन मैंने स्टार्ट कर दी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू यही सर। यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया है मैडम, मेरे हिसाब थैंक यू से सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यस, आप हमारे बैच में भी दीप्ति जी आप है, कभी कभी आप भी मेडिटेशन लिया करें। मैं भी जब बोल देता हूँ तो लिया कि ले लो, जैसे मैं कभी बाहर गया, इधर उधर हो गया, नहीं तो लगता है कि आप लेना है तो मैं बोल देता हूँ पहले ही। तो हम हमारे ग्रुप में ही चालू करेंगे मेडिटेशन लेने का, तो उससे बहुत फायदे होते हैं। यू जी सर। हाँ। जी सर। यस, मैं आपको पासवर्ड और ये भी देता हूँ, पासवर्ड और लॉगिन भी दे सकता हूँ, तो उसी जी सर। टाइम आप यूज कर सकते हो, है कि नहीं। जी सर। जी सर। यस। और आपके ऋतुराज है वो कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। शिवम और ज्योति जी, बोलिए मैम, आपको कैसा लगा, ध्यान कैसा हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। इतना बड़ा अच्छा मंच है तो बोलने की कोशिश करना है, दो शब्द भी बोले तो अच्छा लगता है सबको, है ना। यस। आपका नाम ऋतुराज है क्या, क्या है आपका नाम। हाँ जी, ऋतुराज। अरे वाह, बहुत बढ़िया हाँ नाम। जी। यस, बोलिए तो मैम। बहुत अच्छा रहा ध्यान। हम्म अभी इतना फोकस नहीं बन पाता, विचार आते रहते हैं। हम्म लेकिन ये कि आज पहली बार ऐसे लगा कि हाँ, सरेंडर करना चाहिए। कुछ भी आता है विचार तो उसमें से निकलने की कोशिश। और एक जो आपने बताई कि जहां पे भी बॉडी में कुछ भी आपको लग रही है प्रॉब्लम, तो वहां से आपका जो सांस है वो वहां से निकलने चाहिए, ना कि उससे वो एग्जिट पॉइंट वैसा होना चाहिए। तो वो वाला ट्राई किया, तो उससे काफी मुझे लगा कि हाँ, मैं कि जैसे मुझे नेक में पेन था, या हम्म हेड के बैक साइड में कई बार पेन हो जाता है। तो हम्म पहले मुझे लगा था ऐसे तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रीद तो हम माउथ से ही करते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम नेक से आपको ऐसा फील हो। लेकिन वो चीज फील हो रही थी। हम्म। जब हम इंटेंशनली वो चीज करते हैं तो शायद वो वाली चीज धीरे धीरे और ज्यादा फील होगी। हाँ, तो इंटरनेट किया तो भी अच्छा है, आपको एनर्जी फील हो रही थी, बहुत बढ़िया है। आपकी सिस्टर भी है, हम सभी लोग हैं, ये माहौल भी बहुत अच्छा बनता है। आप जुड़े रहिए, थोड़े दिन में आपको समझ में आएगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हमें हमेशा है ना,
धीरे धीरे हमारा फोकस बन रहा है, ऐसा बोलने का। मेरा हाँ नहीं जी। बन रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये जो वर्ड्स है ना आपके लिए अच्छे नहीं है मैम। आप जो मांगते हो वही मिलता है एक्चुअली। यूनिवर्स को कुछ दिखाई नहीं देता, वो खाली सुनता हाँ है जी। बस। आप जो बोल रहे हो वो सुनता है, तो डायरेक्टली आता है आपके पास। मीन्स ये सबके लिए है। ये जो भी है, मेरा नहीं हो रहा है, ध्यान, ये वर्ड ही नहीं आना चाहिए आपको। होता है, बन रहा है, हो रहा है, लेकिन कितनी हाँ जी। गहराई से होता है वो इम्पोर्टेंट है। गहराई आप ही आपको डालना है ना। हाँ जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता है जब आप जुड़ते हो ना, तो ध्यान होता ही है, आपको लगे ना लगे वो अलग। आप हम जैसे बस में बैठे हो, तो बस तो चल रही है, लेकिन आप जब ड्राइवर को ध्यान देते हो, नहीं तो इसको मीन्स व्हील्स को ध्यान देते हो, तभी लगता है कि हाँ बस चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, सब लगता है। लेकिन तो आप वो माने ना माने, तो बस तो चलता ही है। तो वैसी हाँ जी। हमारी हालत होती है सबकी। तो शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे सबको आपको पता चलता है। मुझे तो वो एहसास होता है कि किधर किधर एनर्जी जा रही है, किधर किधर डालनी है, वो भी समझ में आता है। कभी डालता देता हूँ, कभी नहीं डाल देता हूँ, लेकिन जिसको ध्यान के लिए तो हम डालते हैं कि एनर्जी जाए, सबको जाए, ध्यान अच्छा हो, इसलिए हम डाल देते हैं। तो आपका हीलिंग बहुत ही अच्छा होता है उससे, है कि नहीं। हाँ। एक का अनुभव सबके लिए अच्छा होता है, इसलिए वो ओवरऑल मैं बोल देता हूँ बस, है ना। थैंक यू मैम, ऋतुराज मैम। अच्छा है, थैंक यू। बने रहिए आप। और आपका ये श्वेता दीदी जी बहुत अच्छा कर रहा है। पहले से थे, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए वो हो रहा है उनको। अभी टाइम हाँ। इज कम फॉर हर। टाइम आ गया, बस वही बोल देते। जब टाइम आता है तो करना है, बस छोड़ना नहीं। यस, वैसे 11 बज गए हैं। यस। यस, शुभम जी और ज्योति जी कुछ बोलना चाहते हो, बोल दीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। यस। जी सर। थैंक यू मैम। और शिवम, शिवम भाई क्या सो गए। बहुत अच्छा रहा सर। यस, 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 वही हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप करना है बस, है ना। हम्म। जी। जी सर। यस, आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं। ओके। यस। थैंक यू। सभी मास्टर्स को अभिनंदन और शुभ रात्रि। यस, यस। शुभ रात्रि। यस। चलो ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। माधुरी जी आप ग्रुप में डाल दीजिए आपको जो भी लगता है। शुभ यस। रात्रि। गुड सबको नाइट। शुभ रात्रि। यस।